अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। मैं आप लोगों को आज एक ऐसा हॉरर वाक़या सुनाने वाली हूँ जो सुन के आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे। मेरे साथ एंड तक रहिए। ये एक ऐसा हॉरर वाक़या दोस्तों कि जापान में, ठीक है। अच्छा, ये जापान और ये मलेशिया, इंडोनेशिया, ये चीज़ें इंग्लिश फिल्मों में आप लोगों ने देखी होगी। बहुत हॉरर फिल्में इन पे बनती है ना। जापान की एक वो अजीब लड़की जिसका मुँह कानों तक ऐसा किसी ने या उसने खुद किया था इतना बड़ा तो वो फ़िल्म मूवी मुझे अब भी याद है। और जापान के जो लोग होते हैं उनसे अक्सर द ग्रुज मूवीज़ जो इसमें जो वो लोग जो आत्माएं लेते हैं वो सारे जापानीज़ शक्ल वाले होते हैं, तो मुझे इनसे बहुत डर लगता है। अच्छा, ये हॉरर वाक़या भी जापान का है, लेकिन जो औरत है वो इंडिया से ताल्लुक़ रखती है। जिसने ये बयान किया है वो इंडिया की एक लेडी है जो कि जापान में अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। तो ऑब्वियसली वहाँ रहती थी, वहाँ उनके बच्चे हुए, तो वहाँ उनकी रूटीन हर चीज़। तो वो बता रही है कि सुबह वो जब उठती थी ना, तो मुसलमान है, नमाज़ पढ़ने के बाद वो जाके नाश्ता बना के अपने बच्चों को उठा के उन पे नाश्ता करके फिर उन्हें स्कूल भेजती थी, ठीक है। और स्कूल नज़दीक था, दूर नहीं था, तो वो बच्चे पैदल जाते थे। तो अब स्टोरी ये है कि वो कहती है कि ऐसा हुआ ना कि तो वो कहते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ दोस्तों कि मैं उठी और मैंने जो है नमाज़ पढ़ी, नाश्ता तैयार किया, तो मैंने देखा कि मेरे बच्चे किचन में आ गए। तो मैं बहुत खुश हुई, वाह भाई वाह, आज तुम लोग खुद उठे? तो उन्होंने कहा हाँ अम्मी, रोज़ आप उठाती है तो उसी टाइम हमारी खुद ब खुद आँख खुल जाती है। और ये सही बात है कि जब आप कि जिस टाइम आप उठते हो खुद ब खुद आपकी आँख उस टाइम खुल जाती है। ये हम सबके साथ होता है, जो रूटीन हमारी होती है ना ज़िंदगी का, तो ये ऐसा ही चलता है। तो वो कहती है कि मैं जल्दी मैंने नाश्ता पेश किया, बच्चों ने नाश्ता किया, फिर बच्चे अपने कमरे में गए और मैं उनके जूते बूते साफ़ करने लगी। बच्चों ने यूनिफॉर्म पहन के वापस आए, बैग उठाए, मैंने उनके बॉटल यानी जितनी भी चीज़ें थी वो हो गई, बॉटल, पानी वाले बॉटल सबको थमा दिए। और मैं ऊपर छत पे जाके फिर उनको टाटा कहती थी। बच्चे घर से निकले तो मैं ऊपर छत पे गई, और जब मैं ऊपर छत पे गई तो बच्चे शायद बहुत जल्दी गए थे, यानी जो जहाँ ऊपर छत से जो एरिया नज़र आ रहा था ना जिस पे मैं बच्चों को टाटा करती थी, जो वहाँ बच्चे नहीं थे, तेज़ी से गए थे। तो मैंने सोचा ठीक है, अब मैं वापस आ गई ना। और जैसे ही मैं वापस आ गई तो मैंने देखा कि मेरा बेटा अपने घर के जो सोने के कपड़े थे, जो नाइटी थी, उसमें है। और मुझे कह रहा है अम्मी जल्दी करो, आपने हमें उठाया नहीं। तो मैं कहती हूँ क्या बात कर रहे हो? मैं जल्दी उनके कमरे की तरफ भागी ना, क्योंकि जो बाकी बच्चे थे, अभी तो मैंने सारे बच्चों को रुखसत किया, ये अब कहाँ से आया? तो मैं उनके कमरे की तरफ भागी, देखा तो वहाँ सारे बच्चे सो रहे थे। और उस दिन तो मैंने ज़हमत ही नहीं की थी कि मैं उनके कमरे में जाऊँ, क्योंकि बच्चे तो खुद किचन में सब आए थे। तो मैं काफ़ी डर गई और मेरे जैसे पाँव के नीचे से ज़मीन, और मैं बाहर भागी कि वो बच्चे कौन थे। हालांकि मेरे ही बच्चे थे, मेरे सामने उन लोगों ने नाश्ता किया था, सब कुछ किया था। तो मेरे हस्बैंड बाहर निकले तो मैंने उसको बताया, उसने कहा पागल हो गई हो। तो मैंने सारे प्लेट्स उन्हें दिखाई जो नाश्ता मैंने बनाया था। उन्होंने कहा ये तो आप सच कह रही हैं। 4-5 प्लेटें जो जिसमें उन लोगों ने ऑमलेट वगैरह सब कुछ खाया था, चाय पी थी, वो क्या मैंने गंदे किए थे? मैंने जानबूझ के, मतलब इतने देर सारे बर्तन जो है वो गंदे किए कि एक में खाना चारों 4 प्लेटों में मैंने अंडा खाया, 4 प्यालियों में मैंने दूध और चाय पी, ये कैसे हो सकता है? तो सब हैरान थे। खैर बच्चों के सामने हमने ज़्यादा इस बात को डिस्कस नहीं किया, बच्चों को स्कूल भेजा। और जो है मैं उसी तरह यूजुअली ऊपर गई और बच्चों को टाटा किया और काफ़ी खौफज़दा वापस आई। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि आप शायद इस चीज़ को ज़्यादा सर पे सवार करें। चलो हो जाता है, कभी कभार इंसान जल्दी उठता है तो कुछ चीज़ें। और मेरे हस्बैंड थोड़े मज़ाहिया, तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, जिन्नात के बच्चे भूखे थे, तुमने उसको खिलाए, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगी। ये सारी चीज़ें हो गई। खैर मैं काफ़ी उस घर में फिर डरने लगी। और जब भी मेरा बच्चा मेरे पास आता था तो मैं इतनी ज़हनी मतलब कंफ्यूज थी कि मैं पहले उसको देखती थी और उस पर हाथ, उसके फेस पे हाथ रखती कि मेरा बच्चा है या नहीं। और काफ़ी मतलब ये चीज़ एक मर्तबा हुआ था, लेकिन वो कहती है मेरे बच्चे अब इतने बड़े हुए, मैं आज तक डरती हूँ। और सुबह जब मैं उठती हूँ तो डरती हूँ, कोई भी उठ के किचन की तरफ आ रहा होता है तो मैं किचन से भाग जाती हूँ कि ये वही कुछ होगा। लेकिन नहीं, वो मेरे अपने ही बच्चे होते हैं। तो ये वाक़या उसने बयान किया था कि मेरे साथ दिन दिहाड़े हुआ था सुबह के टाइम, और मैंने जिन्नात के बच्चों को नाश्ता खिलाया था। ओके, थैंक यू सो मच यार। प्लीज़ ना हर स्टोरी के पीछे ऐसा कहती हूँ, अच्छा नहीं लगता।
ये इसका लिंक जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मुझे वॉच टाइम मिले यार। मुझे वॉच टाइम का बहुत मसला है, इस पे व्यूज़ बहुत कम आते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।